हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम सभी इंडियन पीपल्स के साथ साथ इस वर्ल्ड में रहने वाले सभी इंसान के लिए। आज जो हमारे इस वर्ल्ड, ये हमारे सामने जो एक बहुत ही बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन, ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स है जिसे हम कोविड-19 कहते हैं या कोरोना वायरस के नाम से जो जान रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम्स के ही ऊपर आज हम कुछ आप लोगों से बात करने आए हैं। इसकी सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इसे हम लोग को किस तरह से लेना चाहिए, ठीक है, हम लोग इस सिचुएशन को एक्चुअली में कैसे समझें, मैं इन टॉपिक्स पे ही बात करने आप लोगों के सामने आया हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी इंसान के लिए। तो देखिए, हम लोग एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को जो है ना प्रॉपर्ली देखने का कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग बस सिचुएशन को ऊपर से देख लेते हैं और उसी ऊपर से देख के हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं। जैसे अभी इंडिया में जो हम लोग जो देख रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के नंबर को, इस नंबर को देख के हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अब ये दुनिया नहीं रहेगा, सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, कंटिन्यू पर डे पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, ये हम लोग ऊपर देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्ली वे में थोड़ा सा अच्छे से जानने की प्रयास करते हैं कि ये है क्या और इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं और कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, इतनी बड़ी समस्या से हम लोग उभर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पेशेंट्स की, तो पता है हमारा सिर्फ ये माइंड का एक सेटअप है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डे बढ़ रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ नहीं रहा है। मैं आपको एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखिए, आज से अगर मैं 1 मंथ पहले की बात करूँ तो 1 मंथ पहले जो था नंबर ऑफ पेशेंट्स 40,000 था। तो उस समय में तकरीबन 1 लाख टेस्ट हुई थी। तो 1 लाख में 40,000 यानी कि उसका 4%। फिर उसके बाद जब हमने 10 दिन के बाद देखा तो इसकी नंबर ऑफ पेशेंट 80,000 हो गए। तो हम लोग को लगा नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हुआ, नहीं एक्चुअली में नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज किया गया। 1 लाख से, देखिए, जब हमारा 10 लाख टेस्ट था तो 10 लाख में 40,000 पाया गया, ठीक है। जब 20 लाख टेस्ट हुई तो 20 लाख टेस्ट में 80,000 पाया गया। तो इसी तरह से टेस्ट कंटिन्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी तकरीबन पर डे 1 लाख टेस्ट की जा रही है। तो जहाँ पे पहले 2,000 नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डे पाया जाता था, फिर 4,000 इंक्रीज हुआ और अभी का तकरीबन 6,000 7,000 पहुँच गया, क्योंकि पर डे टेस्ट का नंबर बढ़ रहा है। और टेस्ट का नंबर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स डिटेक्ट होंगे ही होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का नंबर पता चलेगा। अगर इस टेस्ट को कम कर दी जाएगी तो पेशेंट्स का नंबर कम होगा, अगर इस टेस्ट के नंबर को इंक्रीज किया जाएगा तो पेशेंट्स की नंबर भी इंक्रीज होगी। तो हमें इस बात को सोच के, मतलब हम लोग को ये नहीं हमेशा बोलना है कि मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। देखिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ पेशेंट्स को इंक्रीज जो डिटेक्ट कर रहा है वो कौन है? नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से और एक बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो लॉकडाउन जो है ना, ये प्रॉपरली सॉल्यूशन नहीं है इस कोरोना वायरस से बचने का। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, क्योंकि अगर हमारे 10 लाख में अगर 40,000 था और अगर 20 लाख में 80,000 है, इसका मतलब 4%। तो हमारे जो इंडिया में रहने वाले जो इंसान हैं, उसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो करीब 1 करोड़ ही 125 करोड़ जनसंख्या है। और इस 125 करोड़ जनसंख्या का अगर आप 4% निकालते हैं तो तकरीबन 5 करोड़ निकलता है, ठीक है। तो बताइए, 5 करोड़ जनसंख्या मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से तो ग्रसित है, क्योंकि प्रत्येक 4% तो मिल ही रही है, यानी 20 लाख टेस्ट में 4% मिल रही है। तो 125 करोड़ जनसंख्या की भी टेस्ट होगी तो उसका 4% यानी 5 करोड़। तो चलिए, मैं 5 करोड़ में बहुत सारे भी एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी एक भी पेशेंट्स नहीं पाया गया, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, जो ये सब जो जोन है, इस जोन में तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है। तो चलिए, मैं बहुत कम करता हूँ, तो इससे 80% को माइनस कर देता हूँ तो भी बचा 1 करोड़।
यानी कि अभी इस भारत में अगर देखा जाए ना, तो या तो हो चुका है या तो अभी है, वो तकरीबन 1 करोड़ इंसान अभी ऐसे हैं जिसको पास्ट में या तो कोरोना वायरस था या तो अभी मौजूद है। मतलब ये भी 1 करोड़ इंसान के पास ये कोरोना वायरस का प्रकोप मतलब उनके पास पहुंच गया है। और आप जाने रहे, अगर ये 1 करोड़ के पास पहुंच गया तो अब इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मल्टीपल होते जाएगा, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते होते ये कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। इसे कितने भी हम प्रयास कर लें इसे रोक नहीं पाएंगे। क्या लॉकडाउन कब तक हम लोग करेंगे आखिर? क्या लॉकडाउन कभी ना कभी तो लॉकडाउन हटेगा ही हटेगा। और ये कोरोना वायरस जो हमारी जो अर्थ पर आगे आई तो ऊपर चला नहीं जाएगा, रहेगा तो नीचे ही। तो हम लोग कभी ना कभी घर से निकलेंगे और हमारा उससे मुलाकात होगा ही होगा, और मुलाकात होने के बाद हम भी पेशेंट्स बन ही जाएंगे। हाँ, हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक प्रयास हो हम प्रयास करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखने का, दूरी, सामाजिक दूरी बना के रखने का। हम लोग सैनिटाइजर से हमेशा हैंड को वॉश करते रहें, मतलब उस हैंड को वॉश करके सैनिटाइजर को लगाते रहें, जिससे अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास करें जिससे कि हम लोग सेफ रह सकें। लेकिन इस लॉकडाउन से भी एक बेहतर सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर हम लोग इस पर डीपली सोचें तो। मैं आपको बता दूं, अभी तकरीबन 1.5 लाख नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे इंडिया में पहुंच चुकी है। उसमें से करीब 70,000 पेशेंट्स करीब ठीक भी हो गया है। कुछ पेशेंट्स अभी लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं इस बीमारी से, और करीब 4,000 लोग की मौत हो गई। तो पता है, हम इस मौत के आंकड़े को देख कर डरते हैं नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारा रिकॉर्ड कहता है कि भारत में तकरीबन हर मंथ किसी न किसी बीमारी से 6 लाख लोग की मौत होती थी, और अभी इस 3 महीने में 3,000, 4,000। और हम लोग ये बात को अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि और सभी अगर कंट्री के तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में मरने वालों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। पता है इसका वजह क्या है? हमारी हर्ड इम्यून पावर, हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो अन्य देशों की तुलना में कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत है। हमारी जो मतलब हम लोग की जो भोजन है ना, उस भोजन में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी इम्यून पावर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग करके रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये 4,000 जो पेशेंट्स की जो डेथ हुई है, उस डेथ में अगर मैं डिवाइड करूं तो 50% वो इंसान है जिसका एज 60 से ऊपर था। तो 60 से ऊपर होने के बाद इम्यून पावर घटती है, और उसमें से भी पता है क्या, उसमें भी उन्हें कोई ना कोई डिजीज़ था पहले से ही, जैसे टीबी, कैंसर, कोई ना कोई पहले से डिजीज़ था जिसकी वजह से उसकी इम्यून पावर और भी घट गई और उनका इसकी वजह से मौत हो गया। बचा 50%, उस 50% में कुछ यंग भी थे। तो क्या बोले, अभी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसकी वजह से भी हमारे यंग के इम्यून पावर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हम लोग सही से भोजन नहीं करते, हमारे उससे इम्यून पावर में जो क्या बोलिएगा डिक्रीजमेंट होती है। और भी जो डेथ हुई है, बस वो नशा, यंग में नशा का वजह था, या उसको पहले से कोई डिजीज़ था, इम्यून पावर की बहुत बड़ी कमी थी, और ये सभी जो प्रॉब्लम्स था ना, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो ये 4,000 जो नंबर ऑफ पेशेंट मतलब जो मरे हुए इंसानों की जो संख्या है 4,000 करीब, उसका यही था आंकड़ा। यानी कि करीब 50% से ऊपर 60 एज से ऊपर का था, उससे कम की जो थी उसे पहले से कोई ना कोई डिजीज़ था, या तो वो नशा करते थे, उनकी इम्यून पावर वीक थी, और इन सभी वजह से उनकी मौत हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग के लिए एक सोचने का विषय है कि आखिर इंडिया में इतना कम मौत की संख्या क्यों है, यानी कोरोना वायरस से इतनी कम मौत क्यों हुई। तो इसका वजह है कि हमारे इंडिया की जो जनसंख्या है उसका 90% जो पीपल है वो यंग है। ठीक है, और हमारे यंग के पास जो इम्यून पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इम्यून पावर स्ट्रांग होने से, अगर इम्यून पावर मानिए स्ट्रांग है हमारी, तो वो कोरोना वायरस एक वायरस है, और वो वायरस हम लोग मतलब उससे भी लड़ने में सक्षम है।
और अन्य देशों की तुलना में हमारा इम्यून पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे इतनी कम मौत की संख्या है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हम लोग का प्रॉपर्ली? हाँ, इससे ये कंक्लूजन निकला हमारा प्रॉपर्ली कि लॉकडाउन इसका सही तरीका नहीं है इसे ख़त्म करने का। इसका सही तरीका है हम अपने इम्यून पावर को जितना स्ट्रांग करेंगे उतना हम सेफ रह सकते हैं। और आप जान ही रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, इम्यून पावर को स्ट्रांग करने का जो तरीका है वो है विटामिन सी। विटामिन सी ही इम्यून पावर को स्ट्रांग करता है। और विटामिन सी मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, और जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, आप उसका सेवन करें, उनसे आपका इम्यून पावर स्ट्रांग होगा। और हम जितने इम्यून पावर को स्ट्रांग करेंगे हम उतने सेफ रह सकेंगे। क्योंकि देखिए, कोरोना वायरस हमेशा रहेगा इस पृथ्वी पर, और हम कभी न कभी बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये हम लोग को ऐसा सोच के चलना है, या ऐसा मतलब माइंड में प्रिपेयर करके रखना है कि ये हमें कभी न कभी हो सकता है। तो इससे हम बचेंगे कैसे? इससे अपने आप को पहले से तैयार करके रखें, एक बॉडीगार्ड को अंदर में पैदा कर दिया। यानी कौन बॉडीगार्ड? तो इम्यून पावर मतलब प्रतिरोधक क्षमता। इससे हम सेफ रह सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और आप लोग गर्म पानी का सेवन करें। मैं आपको बता दूं, इससे जो मौत होती है उस मौत का थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं कि इसकी मौत किस तरह से होती है। क्योंकि एक्चुअली में ये कोरोना वायरस जब हमारे माउथ में जाता है ना, ये कोरोना वायरस जाने के बाद हमारा जो ये गला है ना, वो जो विंड पाइप है जिससे सांस यानी हवा अंदर की ओर जाती है, उस विंड पाइप को ना वायरस मतलब क्या बोलेगा, मल्टी डिवीज़न होके वहाँ पे जो है ना एक लेयर बना देता है, स्ट्रॉन्ग लेयर उस विंड पाइप में, सांस वाले पाइप में। हमारे पास दो पाइप है, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप, यानी एक में भोजन जाती है और एक में हवा। उस हवा वाले पाइप को क्लोज्ड कर देता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपके सांस को नीचे नहीं जाने देती है, यानी हवा को, एयर को नीचे नहीं जाने देती, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, श्वसन तंत्र हमारा अच्छा से कार्य नहीं करता है और हमारी मौत हो जाती है। तो इससे इस विंड पाइप को हमें हमेशा क्या रखना है, ओपन। और इससे क्या, अगर हम गर्म पानी पीते हैं मानिए, तो उसके जो मल्टी डिवीज़न है वो ब्रेक होगा, उसे वहाँ पे लेयर बनने नहीं देगा, और हम लोग कहीं ना कहीं सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जो हमारी एक जो सोच बन गई है कि बहुत डेंजरस है, इससे कभी दुनिया उभर नहीं सकता है, हमारी सबकी मौत हो जाएगी, लॉकडाउन ही इसका प्रॉपर्ली सॉल्यूशन है, हमेशा लॉकडाउन ही रहे, उन सभी इंसान को भी पता चल सके कि लॉकडाउन इसका प्रॉपर्ली सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अभी सभी देश में हम सभी इंसान को अपने इम्यून पावर पे ध्यान देना होगा। हमारे जो देश के जितने भी PM CM या जो भी हमारे देश में नेता हैं, उनका भी सबसे पहला फर्ज होना चाहिए हमारे इम्यून पावर को कैसे स्ट्रांग करें, तब तक जब तक कि इसका प्रॉपर्ली एक मेडिसिन हमारे पास नहीं आ जाए। और मेडिसिन आ जाने के बाद तो भी हम अपने इम्यून पावर को स्ट्रांग रखेंगे, जिससे आने वाले आगे के समय में ऐसा फिर से कोई बैक्टीरिया या वायरस ना आए जिससे हम लोगों को इतनी बड़ी समस्या को फिर आगे झेलना पड़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने इम्यून पावर पे फोकस कीजिएगा, मेरे बताए गए जितने भी, और अपने वर्क पे फोकस कीजिए। हमारी इकोनॉमिक रेट भी घटती जा रही है, GDP भी घट गया, और हमारे अभी देश में बहुत ही बड़ी एक समस्या पैदा हो चुकी है। तो इस समस्या से हमें किसी न किसी तरह से आगे उठना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो हम लोग अपने हम लोग जो जिस प्रोफेशन के हैं, अपने अपने प्रोफेशन को सही तरीक़ा से देखें। और मैं जितने भी बात को बताया आप लोगों को, आप उस बात को सोच के अपने वर्क को करें, सब ठीक होगा। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं और भी अच्छे अच्छे बातों को आप तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।